अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का एक कोर्स शुरू किया है। तो उसके लिए मैंने जो बुक इंतखाब किया है वो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय वेरिन एंड मार्टिन। उसके अंदर से क्या करेंगे हम लोग, इस बुक के जितने भी एक्सरसाइज है ना उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होगा ये कि इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे, समझ वे बुक से भी समझेंगे, जो मेरा मेथड है टीचिंग का उसके ज़रिए भी समझेंगे। फिर उसके बाद फिर इस बुक के अंदर जितने भी एक्सरसाइज हैं ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपनी पहले क्लास की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब भी हम ऐसा देखें पार्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं। तो हमें ये होता है कि सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका एक जिससे हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सेंटेंस के अंदर क्या कहा जाता है। तो हमने अब इसको डिटेल पे में पढ़ना है कि सेंटेंस के अंदर कौन सी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर दो चीज़ें लाजमी नज़र आएंगी आपको। एक उसके अंदर आपको सब्जेक्ट नज़र आएगा, दूसरा प्लस प्रेडिकेट नज़र आएगा। प्लस प्रेडिकेट आएगा। अब जब भी सेंटेंस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट आपका या तो नोन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रेडिकेट आपका हमेशा वर्ब होगा। अब नोन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हम इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे आज की क्लास के अंदर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारे पास नोन। नोन क्या होता है कि नोन किसी भी सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। नोन बेसिकली होता है कि नेम इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नोन किसी आदमी का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है और किसी चीज़ का नाम हो सकता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर नोन का एक सेंटेंस के अंदर क्या काम होता है, मेन चीज़ ये हमने पढ़ना है। नोन किसी सेंटेंस के अंदर या तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, प्लस या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लस या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक सेंटेंस के अंदर आपके नोन का ये काम होगा। इस नोन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नोन क्या होता है। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं कि नोन सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है। पहले नोन क्या होता है, नोन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी पर्सन प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। एक सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज़ जो है हमारे पास वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, ये नोन को क्वालिफाई करता है हमेशा, और नोन के साथ यूज़ होता है। या सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। सेम आप जिस तरह यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे आपने नोन पढ़ा है तो हम कहेंगे कि नोन के साथ यूज़ होता है और नोन की अच्छाई या बुराई को बयान करता है। लाइक नून अच्छा है बुरा है उस हिसाब से उसके बारे में बताता है। उसके बाद प्रोनोन हमने यूज़ करना है। प्रोनोन क्या होता है कि प्रोनोन जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो नोन की जगह में यूज़ होते हैं हमेशा। जैसे अब एक बंदे का नाम है अहमद, अहमद हर सेंटेंस में अहमद 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 लिखने की वजह से वो सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लगता है। अब हम अहमद की जगह में ही या इस तरह का कुछ यूज़ करते हैं जो नोन की जगह में यूज़ होता है, उसको प्रोनोन कहते हैं। प्रोनोन का काम भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये चीज़ें हैं। वर्ब, वर्ब हमेशा नोन की स्टेट एक्शन या उसके बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है। नोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के अंदर कि नोन सो रहा है, नोन लिख रहा है, नोन या सब्जेक्ट लिख रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट कुछ भी कर रहा है। उसके बारे में हमेशा हमें इंफॉर्मेशन वर्ब ही देगा। यह बात आपको क्लियर होगी। तो जो
किसी भी सेंटेंस के अंदर दो जो मेन दो चीज़ें होनी लाजमी है, वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर ये दो चीज़ें हैं तो फिर वो सेंटेंस क्लियरली अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल होगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो सेंटेंस ना तो क्लियर होगा, ना सेंटेंस होगा, ना तो उसकी कोई मीनिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब वर्ड होता है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन सेंटेंस में यूज़ होता है और उसके बाद हमेशा नॉन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जो सेंटेंस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंजंक्शन जो आपका होता है वो क्या करता है, कंजंक्शन या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर दो सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकता है। इंटरजेक्शन ये होता है कि इंटरजेक्शन आपके अंदर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या कुछ कमांड हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वगैरह को जाहिर करता है। आपकी वो गम की फीलिंग भी हो सकती है और खुशी की भी फीलिंग हो सकती है। अब जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं उसको एक हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सर मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल 1 और 2, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके 10-12 एग्जाम्पल नीचे आपने खुद करने की कोशिश करनी है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से आपके जहन में बैठ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस वन की तरफ चले जाएंगे। द क्रैकलिंग ऑफ ग्रीस सेव्ड द रूम। हाँ, नीचे उसने एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो मिसिंग है, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमेशा नॉन के साथ यूज होते हैं, जहाँ भी आर्टिकल्स होगा उसके बाद नॉन होगा। आर्टिकल्स 3 है, द, एन और ए। बाद इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, आर्टिकल्स को छोड़े हमने आर्टिकल्स ही पढ़ना है। आर्टिकल्स 3 है, द, एन और ए, और ये हमेशा आपके नॉन के साथ यूज हो जाएंगे। अब नीचे हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो हमने पता है कि द हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स हमेशा नॉन के साथ ही होते हैं। क्रिकलिंग जो होता है वो नॉन है और सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट, हमेशा नहीं, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्री पोजिशन। जहाँ भी आपको प्री पोजिशन नजर आएगा, प्री पोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑफ क्या है, प्री पोजिशन, फिर प्री पोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रीस। ग्रीस इस प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस के अंदर मैंने कहा था कि दो चीज़ें लाजमी है, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्रैकलिंग है, दूसरा उस सेंटेंस के अंदर वर्ब होना लाजमी है। अगर ये दोनों नहीं है तो वो सेंटेंस सही नहीं है। तो वर्ब क्या है हमारे पास, सेव्ड। सेव्ड हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब आया। सेव व्हाट, रूम। रूम इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और एक बात यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वर्ब है वो हमेशा इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ये जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आती है। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ब है, ये वाली जैसे कोई भी वर्ब है, वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वो वर्ब कभी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती है। ये आपने जब राइटिंग करते हो, इससे भी लिखना हो, कुछ भी करना हो, जब इस तरह का सेंटेंस आता हो तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओ। आपने वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ हम चले जाते हैं। दूसरा सेंटेंस है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेस्क। द क्या है हमारे पास, आर्टिकल है, हमने ऊपर पढ़ा था। बॉय क्या है, सब्जेक्ट नॉन है इस सेंटेंस के अंदर। और द हमेशा आर्टिकल नॉन के साथ यूज होता है। स्टूड खड़ा हुआ, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो हमेशा वर्ब होता है। तो वहाँ पे क्या है, स्टूड हमारे यहाँ पे वर्ब है। समझ में आ गया। स्टूड द बाय, स्टूड बाय खड़ा हुआ। ऑन क्या है, मैंने कहा था ऑन प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट क्या है, डेसिक, जो नॉन है। अब द क्या है, द फिर से आर्टिकल है। बर्निंग, अब मैंने कहा था कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक एडजेक्टिव है जो हमेशा नॉन के बारे में बताता है, अच्छाई या बुराई। अब डेसिक तो हमारे पास भी वो डेसिक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सी डेसिक,
एक अच्छी डिस्क है, बुरी डिस्क है, सेफ डिस्क है, या जलती हुई डिस्क है। तो बर्निंग डिस्क जो नॉन को क्वालिफाई करता है, नॉन के बारे में अच्छाई या बुराई को बयान करता है, या नॉन की कंडीशन को बताता है, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव हमेशा नॉन को क्वालिफाई करता है। तो बर्निंग क्या है हमारे पास यहाँ पे? एडजेक्टिव है। तो जब भी आप इस तरह एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उसको पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर देंगे कि ये जो वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो उसके बाद ये होगा कि जहाँ भी आपको सेंटेंस करेक्शन के अंदर कोई भी गलती होगी तो आपको सेकंडों के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है और उसको सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगेगी, और आपको आज मैंने जो एक शॉर्ट कंसेप्ट दिया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर सीरीज़ को एक तरतीब से सुने। जैसे हमारा ये पहला लेक्चर 1 है ना, उसको आपने इसी लेक्चर 1 को सबसे पहले सुनना है, फिर इसके बारे में इन चीज़ों को समझना है। फिर उसके बाद हमारा जो लेक्चर 2 आएगा, फिर उसको आपने पढ़ना है, समझना है। फिर उसके बाद लेक्चर 3 की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, और आपने भी इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से दूसरी एक्सरसाइज जो है, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वेन एंड मार्टिन के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसके अंदर क्या किया है कि उसने कहा कि यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिए हैं, उसने कहा कि इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। उसने थोड़ा इटैलिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, और बताओ कहा कि इसके अंदर ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। जैसे ये पहले ए के अंदर उन्होंने कहा कि ये स्टिल है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपने बताना है। अब स्टिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको क्या लगता है? स्टिल मतलब खड़ा हुआ क्या है? पानी है ना। पानी क्या है हमारे पास? नॉन है। और जो चीज़ नॉन को क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो स्टिल क्या है? एडजेक्टिव। रन क्या है यहाँ पे? रन क्या है? वर्ब। मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें लाजमी है, एक सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है। रन, पानी क्या करता है? दौड़ रहा है। पानी नॉन के बारे में कुछ बताता है। रन व्हाट? डीप, मतलब पानी डीप दौड़ रहा है, मतलब बहुत गहराई से दौड़ रहा है। जो रन डीप मतलब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। इस सेंटेंस के अंदर देखो ना, स्टिल वाटर मतलब खड़ा हुआ पानी, रन डीप किस तरह दौड़ रहा है? डीप दौड़ रहा है। रन क्या है हमारे पास? वर्ब है। डीप क्या है? जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को हमेशा कौन क्वालिफाई करता है? आपका एडवर्ब। तो अब इस सेंटेंस के अंदर जब हमको इसको डिटेल में एक एक वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में अलग करते हैं, तो स्टिल आपका एडजेक्टिव हो गया, वाटर आपका नॉन हो गया, रन आपका वर्ब हो गया, डीप आपका एडवर्ब हो गया। आपने जब भी कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, जब आप इस तरह सोल्व करेंगे तो आपको ग्रामर बहुत आसान लगेगी, और आपको आपसे यहाँ पे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो आपने कल जब आप वेन एंड मार्टिन की बुक उठाओगे, अब आप ये एक्सरसाइज करने लगोगे, तो अब इस एक्सरसाइज में आपको उम्मीद है कि कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ गया होगा। अगर आ गया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर।